हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक दो दिन पहले हमारा रिजल्ट आउट हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट एआरओ मेंस का। ठीक है, यानी कि मेंस का रिजल्ट आ गया है। बहुत से लोग क्वालिफाई हुए इसमें, हमने इस पे वीडियो दी थी आपको। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल आ गया है पूरा, जो आपका टाइपिंग एग्जाम होना है क्वालिफाइंग फाइनल, और साथ ही आपका फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज का जो एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ामों के बारे में बहुत से डाउट्स मेरे को आए, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी, क्या चीज़ें होने की हैं इसमें। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो आपका मेंस एग्ज़ाम था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेंस एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर लाया होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी टाइपिंग इसमें थी तो जितनी वैकेंसीज थी उसके सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी या 4 गुना अभ्यर्थी लिए होंगे। ओके, 3 गुना तो कम से कम लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहले जो आपका परीक्षा कार्यक्रम है उसमें आपके 2 पेपर होने हैं तीसरे चरण में कंप्यूटर वाले में। एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और दूसरा देखिए आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश टाइपिंग, जो भी क्वालिफाइंग नेचर की है। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है हरिद्वार में, ठीक है, 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य, अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग है, अपने रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। तो 9:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक आपका 1 घंटे की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। उसमें आपका कुछ भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि MS वर्ड के बारे में बताइए, और इसके साथ साथ इंटरनेट के बारे में बताइए, कार्यालय में जो भी कंप्यूटर की चीज़ें यूज होती हैं उनके बारे में आपसे वहाँ पे एक ब्रीफ क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपको नॉलेज है या नहीं है, बस इतना ही चेक करा जाता है। दूसरा इसमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये 2 पेपर होने हैं। तो देखिए, अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से आपका अलग अलग, जैसे कि लैब 1 21 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम होगा। लैब 1 में इतने रोल नंबर वालों का, ठीक है, और 21 को ही लैब 2 में इतने लोगों का एग्ज़ाम है। ऐसे 22 23 ऐसे आपका देख लीजिएगा जिस डेट को भी है। तो इस तिथि के अनुसार ही आप उपस्थित होइएगा जहाँ पे आपका रोल नंबर शो कर रहा है। ठीक है, इतना तो समझ के ना पहला एग्ज़ाम कैसा होगा। पहला एग्ज़ाम केवल लिखित एग्ज़ाम है, और पहले एग्ज़ाम जो लिखित होगा ना, ये पेपर पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पे होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें आपका एक प्रश्न पत्र आएगा, और जैसे आपने मेंस एग्ज़ाम दिया वैसे ही होगा वो। ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेट में आप कंप्यूटर के सामने बैठे और वहाँ पे दे रहे हैं एग्ज़ाम। केवल सेकंड जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर पे होगा, फर्स्ट पेपर आपका ऑफलाइन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पर, जो इसमें टाइपिंग स्पीड है वो कितनी चाहिए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई ARO का जो आया था। ठीक है, तो इसमें साफ साफ आपका बोला गया था, देखिए आपका मैक्स मार्किंग जो होगी पहले पेपर की 1 घंटे की, वो 40 नंबर का होगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इनको आप पढ़ के जाइएगा, क्लियर कर लेना। विंडोज़ एंड इंटरनेट से क्वेश्चन बनेगा, MS वर्ड से क्वेश्चन बनेंगे, MS एक्सेल से क्वेश्चन बनेंगे, और MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने आपके 1 घंटे वाले ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर में। दूसरा जो टाइपिंग होगी आपकी, देखिए टाइपिंग आपकी अगर 40 का वो पेपर है तो 60 नंबर की टाइपिंग होगी आपकी, 60 मार्क्स की। साफ पता है, इसमें क्लियर चल रहा है। तो यहाँ पर आपका 10 मिनट में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति अंग्रेजी टंकण में होगी। यानी कि 10 मिनट में आपका की डिप्रेशन कितना होना चाहिए, 1500 टाइम। यानी कि मोटा मोटा मैं आपको बता दूं भैया, मोटा मोटा ये बैठता है 32 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 32, यानी कि 32 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। 32 भी है आपकी तो काम चल जाएगा, 30 से 32, तो ये स्पीड आती है। ठीक है, तो इतनी अगर स्पीड है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे कम आपकी स्पीड है तो भैया अब कुछ दिन बचे हैं। अगर आपको लगता है मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो लगातार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और टाइम और काम छोड़कर आप प्रैक्टिस को लगातार करते रहो अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे, उससे बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी। अभी तो एक नया नियम भी आ गया, पहले क्या होता था, हमको लैब वगैरह में वहीं के जो कीबोर्ड वगैरह यूज करने पड़ते थे। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आजकल हमें ये छूट भी देता है क्लैरिकल एग्जाम या टाइपिंग एग्जामों में कि मैं अपना पर्सनल कीबोर्ड ले जा सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे अनुमति है। अब इसमें है नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी 30-32 की स्पीड कुछ ही नहीं होती। हिंदी में इतना कर लेते हैं लोग, तो इंग्लिश में तो नॉर्मल है। अगर आप लगातार 10-15 दिन भी अभी करें जो बचे हैं तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात होगी भाई ARO की। टाइपिस्ट में भी सेम है। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि टाइपिस्ट की पोस्ट में भी ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए। इसमें भी 1500 की डिप्रेशन है 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर 1500 की डिप्रेशन है तो घंटे में लगा लो आप, मतलब कि यानी कि 1 घंटे में जो की डिप्रेशन है 9000 डेज में। ठीक है, 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए। समझ पा रहे होंगे ना। वैसे जब SSC CGL या SSC 10+2 के हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे 10,500 की डिप्रेशन मांगते हो, 35 वर्ड पर मिनट, इतना कर लेते हैं बच्चे। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत जाएं और आराम से, बिल्कुल क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग हो ही जाना आपने। और
हाँ, सभी लोग हो जाएंगे क्वालिफाई, मेरे को पूरा विश्वास है। बाकी यार आपका सिलेक्शन निर्भर करता है आपके मेंस वाले एग्ज़ाम पे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। देखिए, आप ARO बन जाएंगे तो इस यादगारी में भी आप एक पेड़ लगाना कि जब मैं ARO बना था मैंने एक पेड़ लगाया था। आपका करियर तो सेट हो गया, आपने प्रकृति के लिए भी एक महान उपकार कर दिया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।